नमस्कार भक्तों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भगवान कृष्ण और उनके परिवार की मृत्यु कैसे हुई? श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? महाभारत लड़ाई के 15 दिनों के समापन और दुर्योधन की मृत्यु के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तो अपने शोपुत्रों की मृत्यु से दुखी होकर माता गांधारी ने महाभारत में कौरवों की हार के लिए श्री कृष्ण को दोषी कहा और उनको श्राप देते हुए बोली, जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हो गया है, उसी तरह आज से 35 साल बाद तुम्हारे वंश यदुवंशियों का भी नाश हो जाएगा। इस बात को सुनकर सभी पांडव चकित रह गए, लेकिन श्री कृष्ण विचलित नहीं हुए और हंसते हुए इस श्राप को स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और महाभारत युद्ध के समापन होने के 34 साल पूरे हो गए। जैसे ही 35वां वर्ष लगा, द्वारका में अपशगुन होने लगे। उसी समय महर्षि विश्वामित्र, कनक और देवऋषि नारायण द्वारका में गए थे। तो यादव कुल के नवजवानों को जानकारी मिली कि कुछ ऋषिगण द्वारका में आए हैं। तो यादव कुमार ऋषियों के साथ मजाक करने का प्लान बना लिया। यदि सभी यादव कुमार भगवान श्री कृष्ण के बेटा शाम को स्त्री के वेश में सजाकर ऋषियों के पास ले गए और उनसे बोले, प्रणाम ऋषिगण। ये ऋषि हमारे भाई लल्लू की पत्नी है और ये गर्भवती हैं। इनके मन में पुत्र प्राप्ति की लालसा है। ऋषिवर दया करके बताए कि इसके गर्भ में लड़का है या लड़की। तो ऋषि बोले, अवश्य बेटे। और सभी ऋषिगण ध्यान करने लगे। लेकिन जब ऋषिगण ध्यान किए तो उन्हें पता चल गया कि ये कोई स्त्री नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण के पुत्र शांब है। तो ऋषिगण यादव कुमारों के इस व्यवहार से गुस्सा होकर श्राप देते हुए बोले, तुम्हें इस तरह ऋषियों के साथ नीच हरकत करने में शर्म नहीं आई? ये कोई स्त्री नहीं है, ये तो श्री कृष्ण के पुत्र शांब हैं। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि इसके गर्भ से लोहे के मुसल का जन्म होगा और उसी लोहे के मुसल से तुम बलराम और कृष्ण के सिवाय पूरे यदुवंश कुल का विनाश करोगे। तो सभी यादव कुमार घबरा गए और ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगे। बोले, हमें क्षमा करें ऋषिवर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारी इस गलती की हमें इतनी बड़ी सजा न दीजिए। लेकिन ऋषि उनकी एक नहीं सुने और उस स्थान को छोड़कर चले गए। वे तीनों ऋषि श्री कृष्ण के पास जाकर सारी बात बताए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे ऋषिवर, आप सबने जैसे बोला है वैसे ही होगा। इसके बाद घबराए हुए सभी यादव कुमार राजा उग्रसेन के पास जाकर पूरी बात बताई। तो राजा उग्रसेन बोले, तुम सब चिंता न करो, हम उस लोह के मुसल का चूर चूर बनाकर उसे नदी में बहा देंगे। इससे हमें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरे दिन सांब ने एक लोहे के मुसल को जन्म दिया, जिसे यादव कुमारों ने राजा उग्रसेन को दे दिया। राजा ने उस लोहे के मुसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया और उन्होंने बोले, अब यादव राज्य में नशीली दवाओं का उत्पादन कभी नहीं होगा और जो भी व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाएगा वह अपने भाई बंधुओं के साथ फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इस तरह द्वारकावासी अपने ऊपर आने वाले संकट से बचने के लिए तरह तरह की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कहते हैं, जो विधि के विधान में लिखा रहता है वह होकर ही रहता है। ऐसा ही द्वारका वासियों के साथ हुआ। लोहे के मुसल के जन्म के बाद द्वारका में प्राकृतिक आपदाएं होने लगी। चूहों की संख्या बहुत बढ़ गई। उनकी संख्या मनुष्यों से भी ज़्यादा हो गई। महिलाओं ने अपने पतियों को धोखा देना शुरू कर दिया और गायों ने गधे को जन्म देना शुरू कर दिया। गुरुजनों का अपमान होने लगा। खाना खाने बैठते ही थाली में कीड़े निकल जाते। यह सब देखकर श्री कृष्ण बोले, महाभारत के समय जैसा योग था वैसा ही आज भी है। यह हम सबके विनाश का संकेत है। गांधारी माता द्वारा दिया गया श्राप अब सक्रिय हो गया है।
फिर श्री कृष्ण ने द्वारका के सभी पुरुषों को तीर्थ नदी में स्नान करने का निर्देश दिया। सभी यदुवंशी तीर्थ स्थान के बाद वापस लौटते हैं और एक निवास स्थल पर ठहर जाते हैं। वहां उन्होंने मदिरा पीना शुरू कर दिया। सभी मदिरा पीने के बाद अपने होश खो बैठे और उनके बीच हिंसा शुरू हो गई। सात्विक और प्रभुमन उस लड़ाई में मारे गए। अपने पुत्रों की मृत्यु देखकर श्री कृष्ण गुस्सा हो गए और उन्होंने समुद्र किनारे लगे हुए घास के दुबा को उठाकर तो फिर वह दुबा भयंकर मूसल बन गई। इसके बाद जो भी उनके सामने आया श्री कृष्ण ने उसे उसी मूसल से मार गिराया। दरअसल यह दुबा उसी लोहे से बनी थी जिसे उग्रसेन ने समुद्र में फेंका था। काल की प्रेरणा से यदुवंशियों ने उसी मूसल से एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। जो कोई भी गुस्सा उस घास को उठाता था वह तुरंत मूसल में बदल जाती थी। उसी मूसल से पिता अपने पुत्र का और पुत्र अपने पिता का वध करने लगे। श्री कृष्ण वहां खड़े खड़े विधि के विधान का खेल देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि उनके पुत्र शांब और पोता अनिरुद्ध भी मारे गए तो उनका गुस्सा और भी भड़क उठा और उन्होंने शेष बचे यादवों का भी संहार कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम के चिन्हों का देखते हुए जंगल की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बलराम योग मुद्रा में समाधि लगाए बैठे हैं। तो बलराम ने अपना शरीर त्याग दिया और उनके मुख से एक विशाल रूप वाला सर्प निकला जिसके अनेक मुख थे। उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और समुद्र के रास्ते परमधाम की ओर चले गए। बलराम के प्राण त्यागने के बाद श्री कृष्ण जी समझ गए थे कि अब सब खत्म हो गया है। कुछ देर बाद भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था। उसी समय श्री कृष्ण अपनी दाहिनी जांघ पर अपना बायां पैर रखकर बैठे हुए थे और उनको चमकता हुआ लाल तलवार रक्त कमल के समान चमक रहा था। इतने में वहां से एक बहेलिया जा रहा था। उसे दूर से श्री कृष्ण का लाल तलवार किसी हिरण के मुख जैसा बहेलिया को दिख रहा था तो उसने उसे हिरण समझकर तीर चला दिया और वह तीर सीधा भगवान श्री कृष्ण के पैर में लग गया। फिर जब उसने पास जाकर देखा तो वह बोलने लगा, यह तो चतुर्भुज पुरुष है, यह मुझसे कैसा पाप हो गया। वह डर के मारे कांपने लगा और श्री कृष्ण के चरणों में सर रखकर रोने लगा। मधुसूदन, मुझसे अनजाने में ये पाप हो गया है, कृपया करके मेरा ये अपराध क्षमा कर दीजिए और मुझे मार दीजिए ताकि मुझसे फिर कभी ऐसी गलती ना हो। तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तुम डरो मत, ये सब विधि के विधान का ही लिखा है। जब मैंने राम का अवतार लिया था तुम वानर राज बाली थे और मैंने तुमको छुपकर तीर चलाया था जिससे तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। आज द्वापर युग में वही मौत मुझे मिल गई और ये तो तुमने मेरे मन का ही काम किया है। जाओ, अब तुम मेरी आज्ञा से स्वर्ग में निवास करो जिसके प्राप्ति बड़े बड़े पुण्य कार्यों को होती है। आपका बहुत बहुत आभार मेरे प्रभु। इसके बाद स्वर्गलोक से एक वाहन आया और बहेलिया को उसमें बिठाकर ले गया। इसी बीच श्री कृष्ण के साथी द्वारक उसे घोंसते हुए वहां आए। श्री कृष्ण को उस अवस्था में देखकर दारुक भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और रोने लगते हैं। तो भगवान बोले, दारुक, अब तुम द्वारका लौट जाओ और वहां सभी को बलराम भैया और मेरे स्वर्गधाम गमन की खबर दो और उन सबको यह भी बोल दो कि वे अपना सामान और धन लेकर इंद्रप्रस्थ चले आएं। मेरे नहीं रहने से द्वारका समुद्र में समा जाएगा। जैसे आपकी इच्छा मेरे प्रभु। द्वारक श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भगवान शिव, पार्वती, ब्रह्मदेव और अन्य सभी देवी देवताओं, अप्सराएं और रक्षक बड़ी उत्सुकता से श्री कृष्ण के परमधाम प्रस्थान को देखने आते हैं। आसमान से उनके ऊपर फूलों की वर्षा होती है। श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग कर दिया
अपनी आंखें बंद कर दी और हमेशा के लिए अपने स्वर्ग लोक को चले गए। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्ण और बलराम की स्वर्गधाम जाने की सूचना उनके परिजनों को मिली तो वे सभी इस दुख से व्याकुल हो गए और उन्होंने भी अपने शरीर त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वासुदेव, बलराम की पत्नियां, श्री कृष्ण की रानियां सभी ने शरीर त्याग दिए और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती और द्वारका को छोड़कर चले गए। अगर आपको ये वीडियो और ये कथा पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और आपके अपने ही चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ऐसी ही आध्यात्मिक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़े। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।